जानता था कि सैविज स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी है और उसकी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है, इसलिए वो चाहता था कि सैविज भी जेल के फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। उसने सैविज को ऑफर दिया कि अगर वो इन फाइट्स में पार्टिसिपेट करेगा और जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर को हरा देगा तो बदले में उसे यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। अब सैविज को भी ये ऑफर पसंद आया क्योंकि उसे वार्डन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद वार्डन ने उसे एक फाइटिंग सूट दिया और एक लेडी ऑफिसर सैविज को लेकर उसके नए कमरे तक आई और बोन्स के साथ फाइटिंग रिंग में पहुंचा। इस फाइटिंग रिंग को दी डंजन के नाम से जाना जाता और यहाँ होने वाली फाइट्स का सिर्फ एक ही रूल था कि इन फाइट्स में कोई रूल्स नहीं थे। साथ ही वार्डन इन फाइट्स का लाइव टेलीकास्ट करता जिसके जरिए जेल के बाहर बैठे लोग भी इस पर सट्टा खेल पाते। अब ये सब देखकर सैविज ने वो फोन निकाला और सबूत के तौर पर एक वीडियो बनाने लगा। अब थोड़ी देर बाद टोनी फाइटिंग रिंग में पहुंचा जहां उसका मुकाबला एक नहीं बल्कि दो कैदियों से था, लेकिन इसके बावजूद भी टोनी को इस फाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई और उसने बड़ी आसानी से इन दोनों को चित कर दिया। अब अगली फाइट थी सैविज की और उसका अपोनेंट था वेम्पीरियो नाम का एक दूसरा कैदी। अब चूंकि सैविज स्पेशल फोर्सेस का एक कमांडो था, इसलिए फाइट शुरू होते ही उसने वेम्पीरियो को एक पंच मारकर उसे ढेर कर दिया और मात्र 10 सेकंड्स के अंदर अपनी पहली फाइट जीत ली। लेकिन सैविज ने सिर्फ एक पंच मारकर इस कैदी को ढेर कर दिया। अब ये नजारा देखकर जेल के बाकी कैदियों के तो होश ही उड़ गए और ये सभी सैविज के नाम के नारे लगाने लगे। अब ट्रेनिंग के बाद वो वार्डन के ऑफिस में गया और उसके सामने टोनी से फाइट करने की इच्छा जताई। अब ये सुनकर वार्डन खुश हो गया क्योंकि इन दोनों की फाइट से वो करोड़ों रुपए कमा सकता था, इसलिए उसने सैविज का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों की फाइट बुक कर दी। इसके बाद सैविज जेल के टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज करके ये जानकारी दी कि बहुत जल्द उसका मुकाबला जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर से होगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते बाद मुकाबले का दिन आ गया। यहाँ वार्डन ने चिल्ला चिल्लाकर इस फाइट को अनाउंस किया और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी ताकि जेल के बाहर बैठे लोग भी इस फाइट पर सट्टा खेल सकें। अब बहुत जल्दी ये फाइट शुरू हो गई और पहले मिनट से ही ये दोनों एक दूसरे पर कहर बरसाने लगे। अब इस फाइट के पहले राउंड में तो कांटे की टक्कर हुई, लेकिन फाइट के दूसरे राउंड में सैविज टोनी पर भारी पड़ने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंस के दम पर टोनी की खूब धुनाई की और मार मार कर उसे जमीन पर लिटा दिया। अब टोनी को हराकर सैविज इस जेल का नया हीरो बन चुका था और